ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों को एक मंच पर एकजुट करने के लिए इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इस अवसर जीजेसी के निदेशक और आईजेएसएफ संयोजक दिनेश जैन ने कहा कि ये दुनिया भर में अपनी तरह का पहला उद्योग भर में व्यापार परिदृश्य के उत्थान के लिए आईईडीटी जिम्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड टाइटल स्पॉन्सर है और डिवाइन सॉलिटेयर्स इस इवेंट के लिए पावर्ड स्पॉन्सर है। यह आयोजन 12 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 तक होगा। दिनेश जैन ने कहा कि आईजेएसएफ का उद्देश्य भारत में आभूषण पर्यटन को विकसित करना और देश को विश्व आभूषण पर्यटन हब बनाना है। यह आयोजन दुबई महोत्सव के समान है, जो वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और उपभोक्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से सुशील पदम की रिपोर्ट। सोने में है वो उनको कैसे वापस की जा सकती है, जिससे दुबई के साथ हमारा सोने का रेट जो है वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक रूप में आ जाए। तो ये एक बहुआयामी प्रोग्राम है जहाँ पर हम हिंदुस्तान प्रोग्राम करेंगे। मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम दिनेश जैन है और हम जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं आईजीएसएफ, उसका कन्वीनर हूँ। सर, जो ये आपने आज इवेंट करवाया है उसके बारे की क्या जानकारी देना चाहोगे? देखिए, दुबई ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पे हम हिंदुस्तान में 12 अक्टूबर 2023 से लगाकर 35 दिनों के लिए 17 नवंबर 2023 तक इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदुस्तान के 5000 ज्वेलर्स 300 शहरों से इसमें हिस्सा लेंगे। कस्टमर जो भी उस वक्त 25,000 रुपये से ज़्यादा की ज्वेलरी की खरीदी करेगा, उसको एक लिमिटेड एडिशन सिल्वर कॉइन जो भारत के 75वें वर्ष पर डेडिकेट किया गया है, वो अवश्य रूप से मिलेगा। इसके साथ उनको 25 ग्राम सोने के 1400 सिक्के, 1-1 किलो की 5 सिल्लियाँ और तकरीबन 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख के जेवर और सोने के सिक्के जिस पे डायमंड लगा हुआ है, वो भी बम्पर ड्रॉ में उनको मिलेंगे। तो इस तरह तकरीबन 38 करोड़ रुपए के इनाम इसमें रखे गए हैं और इंडस्ट्री के सभी प्लेयर इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, रिटेलर हो। और हम इससे दुबई की तर्ज पे इसलिए भी आगे लेके जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ज्वेलरी की जो विविधता है, वो ही ज्वेलरी जो है वो दुबई में बिकती है, तो क्यों नहीं वो ज्वेलरी इंडिया में बिके। और हम सरकार से भी कहते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार हमारा साथ दे और बहुत ध्यान से वो इस पर देख भी रही है, कार्य भी कर रही है। और हमारी बात चल रही है कि जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएगा उसको जीएसटी रिफंड और इम्पोर्ट ड्यूटी रिफंड में कैसे हो सकता है, उन पर वो विचार विमर्श भी कर रहे हैं। हमारी उनसे बात चल रही है। आने वाले 10 सालों में हम चाहते हैं कि लोगों का रुझान ज्वेलरी पर वापस बढ़े। जो नई यंग जनरेशन जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि वो नॉन एसेट क्रिएशन पे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो उनको भी हम चाहते हैं कि आप ज्वेलरी के साथ भी वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिस एक्सपीरियंस के लिए आप नॉन एसेट क्रिएशन पे खर्च कर रहे हैं। हम नए ट्रेंड्स लोगों के सामने रखने वाले हैं और जो उनकी चॉइस है उसके हिसाब से हम नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में लेकर आने वाले हैं। सर, जो ज्वेलरी आपकी है, कौन-कौन सा प्रोडक्ट ला रहे हो और ज्वेलरी में क्या-क्या आइटम है? देखिए, ज्वेलरी तो जो एस्टेब्लिश है वही ज्वेलरी रहेगी, लेकिन उसमें डिजाइनिंग में चेंज होगा। जिस तरह थेवा की ज्वेलरी आती है, टेम्पल ज्वेलरी आती है, जड़ाऊ ज्वेलरी आती है, मीनाकारी आती है, डायमंड आती है, सेमी प्रेशियस रेड आती है, उसी तरह से अब कुछ नई ज्वेलरी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो नए प्रोडक्ट्स को लेकर होगी। ये फ्यूजन ज्वेलरी भी हो सकती है, ये मल्टीपल मेटल्स को यूज़ करके भी ज्वेलरी हो सकती है, जो एक नया आयाम इस इंडस्ट्री के लिए भी खोलेगा और हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बहुत प्रभावित करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो सर, ये जो ज्वेलरी आ रही है उसका मतलब आप एमआरपी पे माल बेचेंगे या कैसे पर ग्राम बिकेगा? देखिए, ये हम काउंसिल है, हम ज्वेलरी बनाते नहीं हैं, हम ज्वेलरी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। हम डिजाइनर्स के साथ में बैठकर ज्वेलरीज बताते हैं कि इस तरह की ज्वेलरी बननी चाहिए। हमारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को बनाते हैं
वो ज्वेलरी रिटेलर्स की दुकान पर ज्वेलर्स को कंज्यूमर को मिलेगी। और हर ज्वेलर्स की दुकान जो है उसका अपना एक सिस्टम होता है। वो सोने का कितना होगा, चांदी का कितना होगा, मजदूरी कितनी होगी, या एमआरपी होगा या फ्यूजन ज्वेलरी होगी तो वो एमआरपी पे होगी, तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग होगी। मैं आज इसके बारे में जब तक कोई प्रोडक्ट सामने नहीं हो मैं नहीं कह पाऊँगा। नहीं, जैसे कि कई मार्केट में माल आते हैं, उनके प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड कोड लगे होते हैं और एमआरपी होती है, और आपकी ज्वेलरी में ऐसा डिफरेंट क्या है? देखिए, ये बारकोड और ये जो है वो एक ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है। बड़े ज्वेलर्स हैं वो उस तरह की सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हैं, छोटे ज्वेलर्स हैं वो सिस्टम एडॉप्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि कस्टमर को जो ज्वेलरी मिले वो साफ-सुथरी और सही होनी चाहिए। और वो उसका जो हिसाब-किताब है वो व्यवस्थित होना चाहिए। कस्टमर को किसी तरह से अगर कोई आदमी गलत तरीके से प्रभावित करता है या गलत बातें बताता है तो हम उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लेते हैं, और ऐसे ज्वेलर्स को इस प्रोग्रामों में हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो सर, ये जो ज्वेलरी है, बॉम्बे में तैयार होगी या कहाँ पे होगी? ये ज्वेलरी हिंदुस्तान के हर सेंटर में तैयार होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कई सेंटर हैं। राजकोट में भी बनती है, कोलकाता में भी बनती है, बॉम्बे में भी बनती है, अमृतसर में भी बनती है, दिल्ली मार्केट में भी बनती है। तो ये हर जगह बनती है और हर जगह की अपनी-अपनी विशेषता होती है। जो अमृतसर की ज्वेलरी है वो कलकत्ता में नहीं बनती है, जो कलकत्ता की ज्वेलरी है वो राजकोट में नहीं बनती है। तो हर ये हिंदुस्तान में इतनी विविधता है ज्वेलरी के अंदर कि हम इसका जब एग्ज़िबिशन करेंगे तब पूरी ज्वेलरी किस तरह की बनती है, कैसे बनती है, किस तरह की उसकी विशेषता है, वो सब हम लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को एक नया अनुभव इससे मिलेगा। और वो जो ज्वेलरी हम वहाँ पर रखेंगे वो ऑक्शन होगी, और ऑक्शन का जो पैसा आएगा वो हम सरकार के फंड में देंगे सीएसआर एक्टिविटीज़ के। ये सर, ये अपना कब लॉन्च कर रहे हो आप? ये 12 अक्टूबर से ये स्कीम शुरू होगी जो 17 नवंबर तक चलेगी। सर, ये कहाँ पे होगी? ये हिंदुस्तान के 300 शहरों में 5000 ज्वेलर्स के यहाँ से चलेगी, और वो किसी भी दुकान में कोई भी ज्वेलर जो कंज्यूमर है जो इसमें भाग ले रहा है वहाँ जा सकता है, ज्वेलरी खरीद सकता है और अपने कूपन प्राप्त कर सकता है, और उस कूपन का जो डिजिटल ड्रॉ होगा और जो भी उसके फिक्स प्राइजेज है वो उनको उसी वक्त दिए जाएंगे। तो सर, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप ज्वेलरी से दूर मत भागिए। ये ज्वेलरी है जो आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यक है। ये ज्वेलरी है जो आपको खूबसूरत भी बनाती है। ये ज्वेलरी जो है वो आपका स्टेटस भी है, और आप किसी भी दुल्हन को बिना ज्वेलरी के आप सोच नहीं सकते हैं। किसी भी महिला को चाहे वो छोटी ज्वेलरी हो या बड़ी हो उसके बिना आप रह नहीं सकते। तो ये एक ऐसा एसेट क्रिएशन है जो आपके हर सपनों को पूरा कर सकता है, और आप जो ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, उस पर रुझान कम करके ज्वेलरी पे रुझान लोग बढ़ाएं, ये हमारी अपेक्षा है।